इस यूपीएससी एस्पिरेंट को उसकी गर्लफ्रेंड ने मार दिया। यह मामला 6 अक्टूबर 2025 का है। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में रात करीब 2 बजे इलाके की खामोशी को एक धमाके ने तोड़ दिया। पड़ोसी चौंक गए, खिड़कियों से धुआं उठता दिखा। किसी ने पुलिस को फोन किया और किसी ने फायर ब्रिगेड को। जब टीमें पहुंची तो चौथी मंजिल पर एक घर धधक रहा था। आग बहुत तेज थी। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अंदर जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी, पहचान से परे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला वह लाश 32 वर्षीय रामकेश मीणा की है, जो उस किराए के कमरे में रहता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहली नजर में मामला एक्सीडेंट लग रहा था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन पुलिस ने औपचारिकता के आधार पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए। जब फुटेज खंगाले गए तो पुलिस की नजर एक वीडियो पर ठहर गई। उसमें 2 लोग दिखे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने चेहरा ढका हुआ था और ब्लास्ट से कुछ समय पहले वो बिल्डिंग में घुसते हुए नजर आए और कुछ मिनट बाद वहीं से निकलते हुए भी दिखे। पुलिस ने शक के आधार पर इन दोनों की पहचान खोजनी शुरू की। कुछ और कैमरों में गाड़ियों के नंबर दिखे और कुछ घंटे की जांच के बाद पुलिस को उनकी पहचान मिल गई। अंकिता चौहान और सुमित कश्यप, दोनों मुरादाबाद के रहने वाले। लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दोनों गायब थे, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले और अक्टूबर के 5 से 6 की रात की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन से साफ हो गया कि वे उसी वक्त उसी बिल्डिंग के आसपास थे। पर एक बात ने पुलिस को उलझा दिया। जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची थी, दरवाजा अंदर से बंद था। यानी अगर कोई बाहर से आया तो निकला कैसे? पुलिस कंफ्यूज थी। एक तरफ सीसीटीवी और लोकेशन कह रहे थे कि दोनों शामिल हैं, और दूसरी तरफ दरवाजा पुलिस को रोक रहा था। लेकिन पुलिस रुकी नहीं। कई दिनों की तलाश के बाद 18 अक्टूबर को अंकिता और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले दोनों ने इनकार किया, बोले कि बस मिलने गए थे। लेकिन पुलिस के पास सवाल थे, जवाब नहीं। फॉरेंसिक टीम ने दरवाजे को दोबारा जांचा। वह लोहे की ग्रिल वाला था जिसमें पतली जाली लगी थी। ध्यान से देखने पर जाली में एक हल्का कट मिला। रामकेश की मां, जिनका हाथ पतला था, उनसे कहा गया कुंडी खोलने के लिए। उन्होंने जाली में हाथ डाला और कुंडी खुल गई। इससे साबित हुआ कि कुंडी को बाहर से भी लगाया और खोला जा सकता था। जब यह सब अंकिता को बताया गया तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि वह फॉरेंसिक साइंस की बीएससी की स्टूडेंट थी। मुरादाबाद में उसका बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप था। दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर अंकिता दिल्ली आकर पढ़ने लगी और वहीं उसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर लिव इन में रहने लगे। कुछ महीनों बाद अंकिता को पता चला कि रामकेश ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने लैपटॉप में रखे हैं। जब अंकिता ने उन्हें डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया। डर और गुस्से में अंकिता ने अपने एक्स सुमित को कॉल किया और कहा कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे रास्ते से हटाना होगा। सुमित तैयार हो गया। उसने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया। तीनों ने 1 महीने तक प्लानिंग की। 6 अक्टूबर की रात अंकिता ने दरवाजा खुलवाया। तीनों अंदर घुसे और रामकेश का गला दबाकर मार डाला। लाश को बिस्तर पर रखा।